ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जरा ध्यान से देखना, बहुत पूछते हैं ये वाला एग्जाम के अंदर। एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमको क्या सोचना है कि ये जो आंसर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ये ट्रू आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या एज्यूम करना है? एज्यूमिंग दैट दिस आंसर आर ट्रू, द संडे इज अ हॉलीडे। ये स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है, ये हमको मानना है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, छुट्टी के दिन राम पढ़ाई करता नहीं है, तो ये एक ट्रू हो गया। अब आगे क्या करना है? फाइंड द ट्रुथ वैल्यू, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब सबका हमको क्या ढूंढना है? ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, ये काम हम करेंगे। अब कैसे करेंगे? ठीक है, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे, लेकिन संडे क्या था? हॉलीडे था, तो वो ट्रू था, बराबर है। तो नॉट आ गया, तो ये आ गया नेगेशन। नॉट का क्या आ गया? नेगेशन। संडे इज अ हॉलीडे, ये एक स्टेटमेंट था, बराबर है, उसका आंसर क्या था? टी था, तो ये नेगेशन टी हो गया। और बोलेंगे तो क्या था? और क्लियर है कि नहीं? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ठीक है। ये स्टेटमेंट कब ट्रू है? कब ट्रू है? जब राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे था ना। क्या था यहां पे? ये मैंने आपको पहले ही बताया, डज नॉट। अगर नॉट होता तो ट्रू है, पर नीचे नेगेशन नहीं दिया है ना, बराबर है कि नहीं? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, छुट्टी के दिन राम पढ़ाई करता नहीं है, ये सही बात है, दैट इज ट्रू। नीचे क्या लिखा है? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। भाई वो हॉलीडे के दिन पढ़ाई करता है क्या? नहीं करता, ऊपर दिया हुआ है डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? नेगेशन। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म देखो यहां पे हो गया नेगेशन टी। उसका मैं ट्रुथ वैल्यू के साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर उसके पहले आप पढ़ना चाहो तो क्या हो जाएगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, उसके बाद हम उसकी ट्रुथ वैल्यू डाल देंगे। समझ लो क्या बताया मैंने आपको? तो चलो इसी को हम लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट वाले को, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इस। ठीक है, सबसे पहले सिंबॉलिकल फॉर्म, तो जो मैंने आपको यहां पे लिखाया था दैट वाज नेगेशन पी। क्या था? नेगेशन पी था, और क्या साइन था? और की साइन थी, और नेगेशन क्यू की साइन थी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज नेगेशन टी। ठीक है, और ये हो जाएगा नेगेशन टी। क्लियर है कि नहीं है? अब नेगेशन टी का आंसर इज एफ, हमको पता है। टी का आंसर इज व्हाट अगेन? एफ। और ऑप्शन है, और क्या? एक काम भी सही होता तो आंसर इज ट्रू, दोनों काम नहीं किए, सो आंसर इज व्हाट? एफ। ठीक है, तो चलो ये पहला वाला लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हमने क्या किया है? सेंटेंस हमको दे दिया है, उसकी वैल्यू भी दे दी है सही गलत, हमको उसको सिंबॉलिकल में लिखना है और हमको उसके आंसर्स लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ऐसा एक स्टोरी तो होगी ना डायरेक्टली। पहले वाले में पी और क्यू को देखो ट्रू बोला गया था, आर और एस को क्या बोला गया था? एफ बोला गया था, हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन इस टर्म में क्या दिया है? पहले सेंटेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हम वैल्यू है, वैल्यू से हमको क्वेश्चन भी दिया हुआ है स्टेटमेंट। पहले सिंबल था तो हम डायरेक्टली कर देते थे, सब्स्टिट्यूट के आंसर आया। तो अब स्टेटमेंट से हमको पहले क्या निकालना है? सिंबल। सिंबल के बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। तब तक मैं यहाँ पे ये इतना सा कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, ठीक है, तो संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब क्या? सबसे पहले तो क्या होगा? ये पी होगा, लेकिन नॉट हॉलीडे बोला तो उसका क्या लग जाएगा? नेगेशन। और यहाँ पे धैन है और यहाँ पे क्या है? इफ है। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी? इफ देन मतलब क्या होगा? सिंगल एरो वाली कंडीशन होगी। एक कंडीशन है कंडीशनल, दैट इज ये हो गया। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, पर राम तो पढ़ता नहीं है, तो वो तो हो गया नेगेशन साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सिंबॉलिकल फॉर्म ये बनने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। Therefore, the symbolical form of the given क्या बन जाएगा? इस क्या था? देखो यहां पे लिखा है मैंने नेगेशन पी। ठीक है, क्यों नेगेशन पी आया मैं आपको वापस से समझाऊंगा। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे,
नॉट आया ना, लेकिन हमारा आंसर ट्रू कब है, जब संडे हॉलीडे था, तो ट्रू आ गया नॉट का नेगेशन, तो ये हो गया नेगेशन पी। और इफ देन कहां से समझा आपको, इफ देन कहां से समझा, इस तरीके से सिंगल एरो आया वहां से आपको क्या समझ गया, इफ देन। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी यहां पे। अब नेक्स्ट आगे देखो। ठीक है, इफ देन हो गया। अब क्या है यहां पे हमारे पास, क्यू। ठीक है, नेगेशन क्यू। अब नेगेशन क्यू आपको क्यों पता चला, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, लेकिन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे कब सही है, जब आपका ट्रू है। ऊपर देखो ना क्यू, राम डज नॉट स्टडी, मैंने सर्कल किया, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये है तब वो ट्रू है ना, पर नीचे राम तो पढ़ाई कर रहा है, तो सेंटेंस ट्रू कब हुआ, जब आंसर क्या होगा, उसका नेगेशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसको आपको नेगेटिव बोलना है, तो ट्रू को नेगेटिव कब बोलोगे, जब आप नेगेशन साइन लगा दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली आप एफ क्यों नहीं लिख देते, अरे भाई मैं एफ कैसे लिख दूं, मेरे पास सेंटेंस की वैल्यू ट्रू है ऊपर वाली। ठीक है, तो उसको नेगेशन एफ करोगे, लेकिन उसको एफ करने के लिए सिंबल डालोगे पानी वाला साइन, तब होगा। अब इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, नेगेशन ट्रू। ठीक है, नेगेशन ट्रू। अब टी का हो जाएगा एफ, सिंगल एरो, इधर भी क्या हो जाएगा एफ। टी एफ था बराबर, तो एफ था बराबर, अदरवाइज एवरीथिंग वाज ट्रू, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ये मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, चलो आराम से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला ले लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करें। चलो, संडे इज अ हॉलीडे। ठीक है, संडे इज अ हॉलीडे, तो यहाँ पे नेगेशन डालने की भी जरूरत नहीं है, पी, संडे इज नॉट अ हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे, तो ये तो हो गया पी। अब एंड, एंड बोला है तो क्या होगा, इस तरीके से डूंगर बना दोगे। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, पर राम तो स्टडी करता था क्या, नहीं करता था, तो वो नेगेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे अपना क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंबॉलिकल सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, इज पी डूंगर नेगेशन क्यू, तो इसका क्या होगा, पी का होगा टी, एंड इसका भी क्या हो जाएगा टी, तो ये वैसे का वैसे नेगेशन का क्या हो जाएगा एफ। एंड कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए था, तो ही ट्रू है, अदरवाइज एवरीथिंग वाज एफ, तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, एफ, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ है, तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करते हैं, बहुत सिंपल है। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं नीचे लिख के रखता हूँ, तैयारी करता हूँ, तब तक आप क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर लो। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली, इसके लिए, अदरवाइज आपको टेक्स्ट बुक से तो दिखाऊंगा ही मैं। ठीक है, चलो बड़े आगे, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो तो आपको पता चल ही जाएगा बाद में। इफ पी, हमको कुछ दिया हुआ है, ही स्विम्स, क्यों दिया हुआ है, वाटर इज वार्म। ठीक है, ये चीज हमारे पास दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस पी और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो स्टेटमेंट है वो पी और क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन, गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स, तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट्स देने हैं, वर्बल मतलब सेंटेंस लिखना है। ठीक है, चलो
क्या देना है हमको, वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द सिंबॉलिकल स्टेटमेंट, मतलब ये जो सिंबल में लिखा हुआ है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हम लोग एक सेंटेंस बनाना है मिलके। तो सबसे पहला क्या है, पी, डबल कंडीशन है, बाय कंडीशन और नेगेशन क्यू। तो चलो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे पहला क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेशन है, ठीक है। चलो पी, पी बोलेंगे तो क्या, ही स्विम्स, तो चलो ही स्विम्स चुपचाप आंसर लिखते हैं। पी बोलेंगे तो क्या, ही स्विम्स। डबल डैश का, डबल एरो का मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ। वाटर इज वार्म, पर नेगेटिव है ना, वाटर इज नॉट वार्म, तो लिखोगे वाटर इज नॉट वार्म। देखो कितना सिंपल है। इसी के साथ आपका पहला वाला देखो आंसर कंप्लीट हो गया। बस सेंटेंस पी है, उठाओ, नेगेशन है तो नॉट डाल दो, और जो जो बीच में कंजंक्शन यूज किए गए हैं उसके हिसाब से आप क्या कर दो, उसको सिंबल में रिप्रेजेंट है, उसको सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर दो। जो पूरा बोलते थे ना, डबल डैश को क्या बोलते हैं, डबल एरो को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, तो डाल दिया। पी वैसे का वैसे, क्यू नेगेटिव में पूछा वाटर इज वार्म, पर नेगेटिव पूछा था क्यू, तो वाटर इज नॉट वार्म। तो वैसे ही सेकेंड वाला सिंबल है, क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, नेगेशन पहले है, ठीक है। तो नेगेशन पहले है तो पहले हम नेगेशन डालते हैं। कैसे डालेंगे, नेगेशन डालना है तो इट इज नॉट, ठीक है। अगर नहीं समझा साइड में रख दो। पी है, ही स्विम्स, तो हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बीच में रखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ही स्विम्स, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे पहले। उसके बाद क्या है, इस तरीके से है, बराबर है वी, तो उसको क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे उसको, ही स्विम्स, और बराबर है। अब क्या उसके बाद, वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। लेकिन आपको इसको नेगेटिव बनाता है, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, इट इज नॉट, बराबर, ये आपको पहले डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, इट इज नॉट, यहां पे तो कनेक्शन हुआ का नहीं, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से, इट इज नॉट, क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू। समझ रहे हो मैंने आपको ऐसा ही क्यों ब्रेक करा है, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, मतलब ये पूरे ब्रैकेट के लिए उसको नेगेटिव करने के लिए हमको सेंटेंस का मीनिंग भी तो बनाना है। इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सिंबल से आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, तब तक आपको मैं लिखने के लिए लास्ट में पूरा समय दे दूंगा। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, क्यू, एरो और क्या है, पी। अब यहाँ पे देखो इफ आता है ना, पहले हमेशा इफ से सेंटेंस चालू होता है और फिर क्यू, तो हम वैसे ही करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, इफ पहले क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, क्यू है ना, तो क्यू क्या था, इफ वाटर इज वार्म, इफ, और क्या बोलते हैं उसको, देन ना, तो इफ देन, फिर क्या आ गया, पी, ही स्विम्स। इफ वाटर इज वार्म, ये हमने रिप्रेजेंट किया क्यू को, बराबर है। और ये इफ धैन को, इफ स्टार्टिंग में धैन बीच में होता है, और पी, पी बोला तो ही स्विम्स, तो ये ऊपर नीचे हो गए, तो उससे फर्क नहीं, हमको सिंबल के साथ आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड और थर्ड। क्यू डूंगर और पानी, फिर क्या है, पी। तो चलो करते हैं आराम से, ये भी बहुत सिंपल है। क्यू डूंगर पानी पी। तो सबसे पहले क्यू, तो क्यू क्या करो, एज इट इज कॉपी कर लो, क्या था क्यू, वाटर इज वार्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर, वाटर इज वार्म, बराबर है, वाटर इज वार्म, ये हो गया। और बीच में क्या है, डूंगर, तो डूंगर को क्या बोलोगे, एंड, और क्या है, पी, ही स्विम्स, पर क्या डालना है, नॉट, तो ही डज नॉट स्विम। अब आप बोलोगे सर आपने तो नॉट बोला था, ही नॉट स्विम क्या होता है, ही डज नॉट स्विम, थोड़ा इंग्लिश का उसका सेंटेंस का मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो आप ये लिख लो चारों। तो उसी के साथ हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, और हमारा प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज नंबर दैट इज 1.4 भी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिविजन करेंगे और 1.5 की शुरुआत भी करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो आपको ये सब नोट्स बनाए हुए रखना है, तभी हमारा काम ईजिली पॉसिबल हो सकता है। तो आप ये पहले लिख लो।